आज हम बात करेंगे झारखंड के मैक्लुस्कीगंज की, जिसे झारखंड का लंदन या गोरों का गांव भी कहते हैं। किसी समय यहाँ 400 गोरे परिवार रहते थे। अब लगभग 30 से 40 परिवार ही रह गए हैं। इस जंगली इलाके में अंग्रेजी रहन सहन और उनका अंदाज आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अंग्रेज आखिर इस जंगल में कैसे बसे होंगे? उनकी आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों को छोड़कर क्यों चली गई? आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। 1932 से 1933 के दौरान कोलकाता के एंग्लो इंडियन बिजनेसमैन अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने अपनी जमात के लोगों को यहाँ बसाया था। मैक्लुस्की यहाँ शिकार खेलने आया करते थे। यहाँ के जंगल, पहाड़ियाँ, नदी उन्हें बहुत भाग गई। उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई। वो यहीं बस गए। 1930 में यहाँ की जमीन रातू महाराज से लीज पर ली गई थी। आज यहाँ मिनी लंदन लगभग 10,000 एकड़ पर फैला है। मैक्लुस्की ने पूरे भारत से 2 लाख एंग्लो इंडियन को इस स्वर्ग में बसने का आमंत्रण दिया था। 1932 तक लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवार ने मैक्लुस्कीगंज में बसना तय कर लिया। इस दौरान कोलकाता व अन्य दूसरे महानगरों में रहने वाले कई धनी एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्लुस्कीगंज में डेरा जमाया, जमीन खरीदी और कई आकर्षक बंगले, चर्च, मंदिर, मस्जिद बनाकर यहीं रहने लगे। यहाँ का समाज पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करता था, इसीलिए उनका रहन सहन और बात करने का ढंग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे और वह स्थानीय लोगों से घुल मिल नहीं पाए। इसीलिए मैक्लुस्कीगंज को मिनी लंदन कहा जाने लगा। यहाँ एक डेगा डेगी नदी है। ये नदी में बहुत कम पानी रहता है। पहाड़ियों से बहती यह नदी बहुत ही खूबसूरत है। तृतीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो इंडियन परिवार के बढ़ते बच्चों को रोजगार के दृष्टिकोण से यह जगह असुरक्षित लगने लगी और एक एक कर एंग्लो इंडियन परिवारों का मैक्लुस्कीगंज से पलायन शुरू हो गया। आजादी के बाद यहाँ 200 एंग्लो इंडियन परिवार ही बच गए। वर्ष 1957 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन ने लोगों को सलाह दी कि जो लोग अभी भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेंगी। राज्यपाल की सलाह पर 150 परिवार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में चले गए। आज उनके बचे हुए विक्टोरियन स्टाइल के बंगले, फल के बगीचे हैं। मैक्लुस्की के आयरिश पिता रेलवे में नौकरी करते थे। इस दौरान उन्हें बनारस की एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से प्यार हो गया। समाज के विरोध के बावजूद भी इन दोनों ने शादी कर ली। यही कारण था कि मैक्लुस्की को एंग्लो इंडियन समुदाय से प्यार था। मैक्लुस्की अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए अपनों के शहर मैक्लुस्कीगंज की नींव रखी। वो बंगाल विधान परिषद के मेंबर भी बने। मैक्लुस्कीगंज में सांप्रदायिक सहिष्णुता का दिलकश नमूना देखने को मिलता है। मैक्लुस्कीगंज में एक एंग्लो इंडियन परिवार के पुराने बंगले को आज इंटर कॉलेज में बदल दिया गया है। आजादी के बाद मैक्लुस्कीगंज से एक के बाद एक एंग्लो इंडियन परिवार जगह छोड़कर अपने देश ब्रिटेन चले गए और यहाँ कुछ ही परिवार रह गए, जिसके बाद अब यहाँ के कई बंगले खाली हो गए। भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई अपने पूर्वजों की बस्ती देखने को आता है। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की तरफ से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया है। आने वाले समय में यहाँ डियर पार्क जैसी योजना का लाभ पर्यटक ले सकेंगे। आजादी के बाद जो एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ रह गए वह फिर से मैक्लुस्कीगंज को आबाद करने में जुट गए हैं। एंग्लो इंडियन परिवार इस बस्ती को अपना मुल्क कहते थे। आज यहाँ कई हाई प्रोफाइल स्कूल खुल गए हैं, जिनमें यहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं। जरूरत की हर चीज यहाँ आसानी से मिल जाती है। 60 के दशक में मैक्लुस्कीगंज आए एंग्लो इंडियन कैप्टन DR कैमरून ने मैक्लुस्की का आइलैंड गेस्ट हाउस को खरीद लिया और मैक्लुस्कीगंज के पुराने गौरव को लौटाने के लिए सभी तरह से उपाय किए, मगर बात नहीं बन पाई। यहाँ बेरोजगारी झेल रहे बचे हुए एंग्लो इंडियन परिवार के लिए आशा की किरण तब जागी जब 1997 में बिहार के एंग्लो इंडियन विधायक अल्फ्रेड डी रोजारियो ने डॉन बॉस्को एकेडमी की एक शाखा मैक्लुस्कीगंज में खोल दी। इस स्कूल में झारखंड और बाहर के 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। एंग्लो इंडियन परिवारों ने पेन गेस्ट हाउस के रूप में बच्चों के हॉस्टल बना दिए और उनकी कमाई का जरिया बना और मैक्लुस्कीगंज को अलविदा कहने से उन्हें रोक लिया। आज मैक्लुस्कीगंज एक एजुकेशन हब के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस गाँव की एंग्लो इंडियन कैटी तस्करा काफी फेमस है, जिन्हें लोग कैटी मैन साहब या कैटी आंटी कहकर पुकारते हैं। आने वाले कई पर्यटक उनसे मिलना चाहते हैं। लंबे समय तक उन्होंने मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन पर फल बेचे। उन्हें देश के कई पत्र पत्रिका में जगह मिली। मैक्लुस्कीगंज में फिल्म की शूटिंग करने आए कई निर्देशकों ने कैटी तस्करा को किसी न किसी किरदार के रूप में शूट किया। कैटी आंटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोल सकती है। वो स्थानीय भाषा भी बड़ी बारीकी से बोलती है। 68 साल की कैटी मैन साहब के नाना एडवर्ड डेनियल रॉबर्ट असम के गवर्नर के सेक्रेटरी थे। नाना और माँ की मृत्यु के बाद कैटी मैन साहब ने स्थानीय रमेश मुंडा से शादी कर ली। 2 साल पहले उनके पति गुजर गए। आपको यह वीडियो
वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।